मेरा सवाल यहाँ पर आस मोहम्मद कुरैशी साहब आपसे, महाराष्ट्र की सियासत का पैटर्न नया नहीं है। इलेक्शन जब नजदीक आते हैं, हाँ कुछ कुछ नए नए मुद्दे जुड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि भाषा का तनाजा पुराना है, लेकिन उर्दू अब इसमें ऐड हो रही है। आप कैसे देखेंगे? शुक्रिया शबनम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कहीं पर भी जाते हैं, यानी अगर वो कर्नाटक में जाते तो उन्हें कन्नड़ सीख लेनी चाहिए, वो अगर बिहार में जाते तो उन्हें भोजपुरी सीख लेनी चाहिए, वो महाराष्ट्र में जाते तो उन्हें मराठी सीख लेनी चाहिए, वो गुजरात में जाते तो गुजराती में खैर वो भाषण दे देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसे हिंदू मुस्लिम करने तक क्यों लगे हुए हैं। क्या बिहार के लोगों ने कोई पाप कर दिया है? क्या बिहार में आपकी सरकार नहीं है? क्या बिहार में बीजेपी की सरकार मिली जुली नहीं है? क्यों बीजेपी वाले आखिर इस पर चुप हैं? बीजेपी वाले इस पर लगाम क्यों नहीं लगाते, जबकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार मौजूद है, बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार मौजूद है। तो ये तो जो है बीजेपी की सरकार को इस पर वो लेना चाहिए ना कदम। ये इन्हीं अपने साथियों के साथ में एक तरफ कहते हैं तुम मारो उन बिहार के लोगों को, उन यूपी के लोगों को, उन झारखंड के लोगों को, ये कहते हैं कि 48 ट्रेन पर डे यूपी से, बिहार से और झारखंड से महाराष्ट्र में आती है और वो सारी की सारी खाली जाती है। क्यों भैया, क्या वो उनके देश का हिस्सा नहीं है? आखिर कब तक करोगे आप ये लोग? ये महाराष्ट्र भी इसी देश का हिस्सा है। या नीतीश राणे और निशिकांत दुबे ये कहें कि इस देश से महाराष्ट्र को जुदा करना चाहते हैं तो खुलकर आए ना ये सामने, फिर बताएंगे यूपी वाले, दिल्ली वाले, बाकी देश के राज्य वाले कि कैसे आते हो। अरे ऐसा ना कभी पिट पिट कर आप ही को निकाल दिया जाए वहां से। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप? क्यों मारोगे? अरे जिसकी जो भाषा है वो बोलेगा ना, वो मेरे देश का राज्य है, वो मेरे देश का राज्य रहेगा। कौन है तो आप इस तरीके की चीजों को करने वाले? कैसे आप कह सकते हो कि उर्दू भाषी वहां पर उर्दू नहीं बोली जाती? उर्दू भी बोली जाएगी, हिंदी भी बोली जाएगी, अंग्रेजी भी बोली जाएगी, पंजाबी बोली जाएगी, मराठी बोली जाएगी, गुजराती बोली जाएगी। मेरे देश की जितनी भाषाएं वो सारी की सारी महाराष्ट्र में बोली जाएंगी और किसी के बाप में दम नहीं है जो उसको रुका ले। कैसे रुका सकते हो आप? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मैं बार बार इस सवाल को पूछता हूँ। ये निशिकांत दुबे, ये फडणवीस कौन होते हैं जो उनको नहीं रुका सकते? इनको रुकाना चाहिए, इनको डांट लगानी चाहिए। अपने सरकार बनाओ ना यार, इनसे क्यों मिलकर बैठे उनके साथ सरकार में? बात केवल उनकी कर रहे हो जो सरकार में नहीं है। शिवसेना की बात कर रहे हो, शिवसेना की तो पूरी राजनीति इस पर टिकी हुई है। बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी राजनीति इसी पर रखी, वहां के मराठियों के ऊपर। वो तो चाहते ही नहीं थे इस देश से कहीं आगे निकले, उस राज्य से कहीं आगे निकले। वो तो सिर्फ उतने हिस्से में रहना चाहते थे। उनकी तो राजनीति की इस बात